जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर इस तरह ध्यान करोगे तो मन ठहरने लगेगा। बंधुओं, ये सभी जानते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन कभी ठहरता कभी नहीं ठहरता, और ध्यान का मतलब ही मन को ठहराना है, मन के विचारों को रोकना है। क्योंकि जब मन के विचार रुकने लगते हैं तो मन शुद्ध होने लगता है। अभी ये मन निर्मल नहीं है, मल सहित है। इसको मल रहित करना है। इसीलिए हम ध्यान करते हैं, और जब यह निर्मल हो जाता है तो यह परम तत्व से जुड़ जाता है। इसलिए हमारे संत महात्मा साधक भक्त जो भी हैं ध्यान करते हैं, वह मन को ठहराने के लिए ही करते हैं, लेकिन यह जल्दी से ठहरता ही नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम जो ठहराने का सही तरीका है उसे जानते नहीं, और कुछ जान भी लेते हैं तो करते नहीं, और करते हैं तो लगातार नहीं करते। इसका मुख्य कारण ये है। तो बंधुओं, जो हम बताने जा रहे हैं ये संतों का प्रैक्टिकल है, और संत जब प्रैक्टिकल करते हैं और उसे अपनी वाणी से बोलते हैं तो वो 100% सत्य होता है। लेकिन इस चीज़ को लोग मानते नहीं। जो बहुत उच्च श्रेणी के साधक होते हैं वह इस चीज़ को अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो बंधुओं, जो ये आज बताया जा रहा है इसको आप अपने जीवन में से उतारें, क्योंकि ध्यान में मन का ही खेल है, और मन के लिए तो पता नहीं क्या क्या कहा गया है। मन के लिए तो यहाँ तक लिख दिया गया, जिसने मन जीता उसने जग जीता। और भी लिखा गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। तो बंधुओं, बताइए इससे ज़्यादा क्या लिखा जा सकता है। और जब ये मन निर्मल हो जाता है तो इस मन से आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल कपट जब तक मन में है तब तक परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता है, परमात्मा से एकाकार हो नहीं सकता है। और ध्यान भी आपका परिपूर्ण तभी होगा जब यह निर्मल हो जाएगा। तो बंधुओं, अब टॉपिक पे आते हैं कि यह जो मन है कैसे निर्मल होगा, कैसे ठहरेगा, किस तरह से ध्यान करें। तो बहुत ही सरल और अद्भुत तरीका है ये। वह क्या तरीका है? जब आप बैठ कर के ध्यान करते हैं तो श्वास का ध्यान करते हैं, लेकिन श्वास का ध्यान करते समय श्वास के अंदर जो आवाज़ आ रही है उस पर फोकस नहीं करते हैं। बंधुओं, ध्यान करते समय हमें श्वास पर तो फोकस करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको श्वास के अंदर जो आवाज़ आ रही है, जो ध्वनि आ रही है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। जब तक आप श्वास के साथ श्वास की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तब तक आपका मन ठहरेगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये संतों का प्रैक्टिकल है, और आप इसको बिल्कुल सत्य समझिए।
आप आज ही करके देखिएगा, अभी करके देखिएगा। श्वास के साथ आप श्वास की आवाज़ को भी सुने। अभी ध्यान में बैठें और बैठ करके आप श्वास को मन से देखें और श्रवण इंद्री से आप जो श्वास के अंदर आवाज़ है उसे सुने। आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वैसे इतना जल्दी तो ये नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ होता नहीं, लेकिन आप अभी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ आपका मन ठहरेगा। ज़्यादा तो अभ्यास से ही होगा धीरे धीरे, लेकिन आप पहली बार इसको इस तरह से करेंगे जिस तरह से बताया गया है, तो वास्तव में ही आपका मन अवश्य ठहरेगा। आशा करते हैं आपने ध्यान से सुना होगा और इसको प्रैक्टिकल करेंगे और इस मन को ठहराने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।